मुरैना शहर में अवैध अतिक्रमण हटाने में लगातार नाकाम साबित हो रहा नगर निगम अब गरीब मजदूर परिवारों के आशाएं उजाड़ने में आगे नजर आ रहा है। बड़ौदा क्षेत्र में प्रशासन ने 4 गरीब परिवारों के कच्चे मकानों पर बोलियां चढ़ाकर उन्हें खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर कर दिया, लेकिन शहर में खड़े बड़े अतिक्रमणों पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जिन गरीब परिवारों के आशाएं तोड़े गए, उनके रहने की वैकल्पिक व्यवस्था आखिर क्यों नहीं की गई। प्रशासन को कार्रवाई से पहले इन परिवारों के लिए किसी दूसरी जगह रहने की व्यवस्था करनी चाहिए थी। अब छोटे छोटे बच्चों, महिलाओं और घरेलू सामान के साथ ये परिवार आखिर कहाँ जाएगा, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। कार्रवाई के बाद परिवारों का सामान खुले में पड़ा रहा और मासूम बच्चे धूप में झलकते हुए नजर आए। शहर की सड़कों और बाजारों की स्थिति यह है कि कई दुकानदार 5 से 8 फुट तक दुकानें आगे बढ़ाकर सड़क पर कब्जा जमाए बैठे हैं। गलियों से आम लोगों का निकलना तक मुश्किल हो गया है, बावजूद इसके नगर निगम की नज़र इन बड़े अतिक्रमणों पर नहीं पड़ रही। सबसे बड़ा सवाल यह है कि शहर भर में बेसमेंट का खुलेआम व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। नियमों को ताक पर रखकर बेसमेंटों में दुकानें और कारोबार संचालित हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग कार्रवाई करने से बचता नजर आता है। मुरैना की मुख्य MS रोड तक आज तक अतिक्रमण मुक्त नहीं हो सकी। सड़क किनारे फैले कब्जों के कारण आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। वहीं मेडिकल मार्केट, सदर बाजार और कई बैंक क्षेत्रों में भी अतिक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि प्रशासन केवल कमजोर और गरीब लोगों पर कार्रवाई कर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेता है, जबकि प्रभावशाली लोगों के कब्जों पर चुप्पी साध दी जाती है। स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए कि आखिर शहर के प्रमुख बाजार, बैंक क्षेत्रों, मेडिकल मार्केट और सदर बाजार कब अतिक्रमण मुक्त होंगे। यदि प्रशासन वास्तव में शहर को अतिक्रमण मुक्त करना चाहता है तो उसे गरीबों के साथ साथ बड़े कब्जाधारियों पर भी समान रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। आरती, यहाँ कब से रह रही थी आप? 20 साल से रह रहे हैं इसी जगह पर? इसी जगह तो पर। ये तो सास की जगह है। अब साथी साहब, हम तो गरीब लोग हैं इसलिए रह रहे थे। तो यहाँ पक्का निर्माण कार्य भी स्थायी बना कर लिया है ना आपने? बनाए। देखो, मेहनत से तुम जानते साहब, रहेंगे तो बच्चन के लिए कुछ तो अच्छा तो करेंगे। ये क्या नाम है, आपको बताया नहीं गया था कि सास की जमीन है? पहले हमको कुछ नहीं किसी ने बताया था। रह रहे थे, सिर्फ हमारे तो खाली मिली थी तो हम खाली जगह पर रह रहे थे। अच्छा, तो अब जो आपके ये जो आने हैं टूट रहे हैं, सामान भी निकाला, अब कहाँ जाओगे आप? रहेंगे रोड पे, रहेंगे जहाँ भगवान लाके वहाँ रहेंगे। अच्छा, तो पहले सूचना नहीं दी थी प्रशासन ने? सूचना किसकी बात की? मतलब नोटिस वाटिस जारी किया था खाली करने के लिए? जी सब भले, हम पढ़े ही नहीं है भाई साहब, तो भले से आ रहे हैं तो हमें क्या मालूम पड़ रहा है। अच्छा, क्या क्या चीज आ रही है क्या नहीं आ रही। पढ़े लिखे होंगे इतने पता होगा। तो ये स्कूल वाले उन्होंने भी नहीं बताया था? जी तो कहते थे हमसे। अच्छा, हाँ, कि तो तुमको निकलना पड़ेगा, तुम्हें निकलवा देंगे हम। तब से अपनी कोई व्यवस्था नहीं की आपने कहीं भी? सब गरीब हैं, एक बात तो बच्चन को पेट पालन करा जगह। कोई दिक्कत नहीं है। अनीता, ये जो आज बुलडोजर चल रहा है, यहाँ कब से रह रही थी आप? वही होगा 18 साल हो गया। आपको भी? तो आपको पता नहीं था कि सास की जमीन है? मालूम थी तो ऐसे रह रहे सोचे जब खाली पड़ी थी, पानी और कच्चू नहीं कुछ नहीं था। तब अचानक कार्रवाई हुई है या पहले सूचना मिली थी? अब बच्चों को लेकर अब कहाँ जाएंगे, डरे रोड पे। तो कहीं ना कहीं तो रखोगी ना? रखेंगे तो भैया भी एकदम तो व्यवस्था कैसे करा बताओ। तो पहले आदमी भी नहीं है घर पर, प्रशासन का कहना है कि 1 महीने पहले नोटिस जारी किया था। तो मालूम नहीं है भैया, हमें तो मालूम नहीं पड़ पाई थी, पढ़े लिखे हो तो मालूम पड़ जाए जी। अच्छा, अब एकदम यहाँ के हमें भी घर पे भी नहीं थी, एकदम आके मैंने जोर दो कहाँ करें। स्कूल वालों ने भी नहीं बताया था? स्कूल वाले कहते थे तो स्कूल वालों ने कछु नहीं, लड़ाई झगड़ा हुआ तो कछु ऐसे कहते रहते हैं। ठीक, आप रो रही थी, आंसू आ रहे हैं, क्या परेशानी? परेशानी चाहिए, अब कहाँ रहेंगे, रहने के लिए जगह नहीं है। भगवान तो सामान तो आपका बाहर रखा है, सामान तो सामान बाहर रखा है। अब कहीं व्यवस्था नहीं है? अब कहाँ छोड़ो, तुम जहाँ तोड़ जाओ, चोरी बैठे बच्चन को पेट बनना पा रहे। मैं तो बिना मान से भी जाऊँ तो कोई नहीं कौन है कमिश्नर साहब? जो इनको कई बार सूचित किया गया मौखिक रूप से और नोटिस भी जारी किया गया खाली करने के लिए, क्योंकि सास के स्कूल की बाउंड्री वॉल की कार्रवाई किया जाना है और इन्होंने सास की स्कूल की जो जगह है उस पर अतिक्रमण किया था, तो ऐसे अतिक्रमण मुक्त कराया है। आज कितने दिन पहले नोटिस जारी किया है?
भाई जो 1 महीने पहले जारी कर दिया था इनको नोटिस। कोई उस पर अमल नहीं किया। नहीं 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 जी। कितने मकानों को आज तोड़ा गया? 6 से 7 मकान हैं जिन पर कार्रवाई की गई है।